लेकिन बड़ी खबर है, यूक्रेन से जंग खत्म करने के मूड में नहीं है रूस। ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्वाड मीटिंग में बाइडेन ने सबसे पहले उठाया रूस यूक्रेन जंग का मुद्दा। शॉट दिखाएं बगल में प्लीज। रूस इस जंग को जितना लंबा खींचेगा, यूएस अपने पार्टनर्स का उतना ही सहयोग करेगा। पुतिन एक संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यह बाइडेन ने कहा। यूक्रेन का मुद्दा सिर्फ यूरोपियन नहीं बल्कि ग्लोबल मुद्दा है। लेकिन इस सब के बीच में अब यह समझने वाली बात है, जिसके लिए मैं विनोद सर के पास आ रहा हूं। सीधे प्ले ऑन करें यहां पर क्वाड के मिस्टर रिलायबल जो आप देख रहे हैं, लेकिन यहां पर क्वाड के मंच पर टॉप पर रहा यूक्रेन का मुद्दा। सवाल, इंडो पैसिफिक में चीन के एग्रेशन का क्या तोड़ निकाला गया? होल्ड करें इसको। इंडो पैसिफिक में चीन के एग्रेशन का क्या तोड़ निकाला गया? नेक्स्ट, ये बड़ा सवाल है। ये फैक्ट्स हैं जो कि डिनाई नहीं कर सकते। हमने अच्छी अच्छी बातें तो बहुत सारी कर ली, लेकिन कुछ कड़वे सच भी हैं यहां पर। यूक्रेन पर हमले का इंटेलिजेंस काफी लंबे वक्त से था। यूक्रेन पर हमले का इंटेलिजेंस काफी लंबे वक्त से था। मैं चाहूंगा उसको प्लीज होल्ड करें एंड डोंट चेंज इट। यहां पर यूक्रेन पर हमले का इंटेलिजेंस, वापस उसको प्ले ऑन करें। यूक्रेन पर हमले का जो इंटेलिजेंस था वो काफी समय से था। सवाल है, चीन का ताइवान पर हमले का इंटेलिजेंस काफी वक्त से है, लेकिन क्या किया गया? क्या कर रहे हैं आप उसको लेकर? बड़ा सवाल। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर जो हमारे सामने है वो ये है, यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर सैंक्शंस लगाए गए। सवाल है, क्या ताइवान पर हमले के बाद, पहले नहीं हमले के बाद, चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा क्वाड? या क्वाड में वो क्षमता है कि नहीं है? इस ब्रेकिंग के साथ ये वॉल लें विनोद सर। देखिए अच्छी अच्छी बातें बहुत सारी हो गई, एंड आई एम सॉरी, आई एम सेविंग द टफ क्वेश्चन फॉर यू। लेकिन क्वाड जो है, इट लैक्स द टीथ। अभी भी इसमें दांत नहीं है। वहां पर नेटो कुछ नहीं कर पा रहा, यहां पर तो क्वाड अभी अभी शुरू हुआ। ये दूसरी इन पर्सन मुलाकात है, ये क्या कर पाएंगे चीन का? बहुत अच्छा सवाल है, एंड इस टफ सवाल को मेरे लिए सेव करने के लिए मैं धन्यवाद करूंगा आपको, पहली बात। और दूसरी बात, ब्लैक सी में हम पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आपने बिल्कुल उसको एक लाइन में करके छोड़ दिया है। आई डोंट थिंक एनी ऑफ द न्यूज चैनल रीच देयर, एंड कुडोस टू entire TV9 team और आपको भी निशान जी। It's a very big news. But coming back to your question, देखिए अलग अलग तरह के इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं। ANZUS है, ANKUS है, ब्लू डॉट नेटवर्क है, D10 स्ट्रेटेजिक फोरम है, 8 नेशन अलायंस है, 5 आईज है, 5 पावर ऑफ डिफेंस अरेंजमेंट है, G7 है, क्लीन नेटवर्क है। आप देखिए अलग अलग ग्रुपिंग क्यों हो? क्योंकि यूनाइटेड नेशन का टीथ खत्म हो चुका है। यूनाइटेड नेशन इन इट्स करंट फॉर्म, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या ऐसा वॉर को रोकने के लिए आया था, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। तो ये जो यूक्रेन रशिया वॉर के बाद हो सकता है यूनाइटेड नेशन में फेरबदल हो, उस समय ये क्वाड नेशंस जो हैं उस समय दे विल कम टू द टॉप। दैट इज पॉइंट नंबर 1। बट पॉइंट नंबर 2 इज, ये सब का जो बुल इन द चाइना शॉप कौन है? वो है चाइना। Now, people are pointing finger at China on many issues. Some of the issues are political. तो उस पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देख रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जहां जहां चाइना मिडल कर रहा है वो है छोटे छोटे कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, जापानीज के कुछ चिनकाकू आइलैंड्स, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडिया। हर जगह इन्होंने सिर्फ दुश्मन पाल के रखे हैं, दोस्त नहीं। हर जगह सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मिडिल किंगडम विनोद सर, मैं आपके पास एक सवाल लेके आ रहा हूं। एक पहले एक ब्रेकिंग बताना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास एक सवाल लेके आ रहा हूं। चीन की जापान और अमेरिका को सीधे धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध का इस्तेमाल कर ताइवान को भड़का रहे हैं जापान और यूएस। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दी धमकी। चीन अपने हितों की रक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा। यूक्रेन की ताइवान से तुलना करना बेतुका है, यह चीन ने कहा। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग अभी जो दिखाई थी, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाएं और मैं सीधे चलूंगा विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, मैंने इस शो की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी को मिस्टर रिलायबल कहा। उसके पीछे की वजह यह थी, ऑस्ट्रेलिया के सामने से सोलोमन आइलैंड पे इनका अलायंस हो गया, ये कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। दे कुडंट डू अ थिंग अबाउट इट।
यहां तक कि अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। अब किरिबाती में दे आर गोइंग टू डू द सेम टाई अप, ये भी इंफॉर्मेशन आ रही है अमेरिका के सामने। जापान को वो जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जहां चाहते हैं एल्बो कर लेते हैं। यहां पर सिर्फ एक ही कंट्री है हु इज एक्चुअली गिविंग इट बैक टू देम, एंड दैट इज इंडिया। भले ही लोग कितना भी पॉलिटिकली कुछ भी बोलें, बट द पॉइंट इज इस स्क्वाड में एक ही स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। कैसे एक फैक्टर के इर्द गिर्द चीजें घूमेंगी जब वो सबसे बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर भी नहीं है। देखिए, चाइना स्ट्रेटेजिकली बहुत ही गलत जगह पे बैठा है जहां नेवल पावर की बात करें तो इंडिया जैसी इसको एडवांटेज है नहीं चाइनीज के पास। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम चाइना इज फेसिंग टुडे। बट हाउ डू दे ओवरकम दिस प्रॉब्लम? ये छोटे छोटे देश को निगल लें, तभी जाकर के इनका ये प्रॉब्लम आगे जाकर के सॉर्ट आउट होगा। वो रही अपनी जगह। बट दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसको डीस्टेबलाइज, जो चाइनीज हेजिमनी को डीस्टेबलाइज अगर कोई कर सकता है आज के तारीख में, वो है क्वाड। और कोई इंटरनेशनल ग्रुपिंग ऐसा नहीं है जो चाइनीज हेजिमनी को, ये जो साउथ चाइना सी से लेके नॉर्थ पैसिफिक ओशन तक अगर कोई इसको शॉर्ट सर्किट कर सके, वो है क्वाड। क्वाड आने वाले टाइम पे आप देखते रहिए, सेकंड इन पर्सन मीटिंग, फोर्थ फिफ्थ इन पर्सन मीटिंग तक हम यही हैं, आप यही हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इट विल बिकम फोर्स टू रेकन विद। पॉइंट टेकन। मैं यहां पर सीधे ये जो धमकी वाली खबर है, सिर्फ इस धमकी वाली खबर से मैं सीधे चलूंगा। यहां पर एक बहुत शार्प रिएक्शन जो चाइना ने धमकी दी है, जलशंकर प्रसाद सर से लेना चाहूंगा। सर, चाइना ने सीधे सीधे ताइवान के इशू पर अमेरिका को धमकी दे दी है। पहली बार नहीं दी है, लेकिन इस बार उनके वर्ड्स एकदम अलग हैं। दे हैव मिन्स्ड नो वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि हमारे कोर इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे, आपको कुछ भी हो आप कर लीजिए, और हमें पता है हाउ वी कैन डू इट। योर टेक ऑन इट सर। इसी के जवाब में बिडेन साहब का जवाब भी सुना होगा आपने जी, कि दे विल असिस्ट ताइवान इन एवरी पॉसिबल वे। नहीं सर, ये आई एम सॉरी सर, माफी चाहूंगा। तो देखिए, बाइडेन साहब ने जो बोला था, बाइडेन साहब एक तो जो भी बोलते हैं उसके बाद कई सारे करेक्शंस आते हैं, उसके साथ कई सारे एनेक्स्चर्स फ्लाई करते हैं। उनमें से एक एनेक्स्चर फ्लाई किया ऑस्टिन साहब की तरफ से, तब तक चाइना ने अपना जवाब दे दिया और बाइडेन साहब एकदम स्लो मोड में चले गए। इनफैक्ट उन्होंने, आई एम सॉरी टू से, थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं, उन्होंने आज अपनी टिप ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को भी दे दी कि अगर आप बीच में सो जाते हैं तो मैं माइंड नहीं करता हूं। प्लीज गो एट सर। नहीं, वो तो खैर बात ठीक है, लेकिन ये जो मुख्य बात है, द मोर इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ जो एनालिसिस की बात आप करते हैं, अमेरिका कहता है कि मैं ताइवान को मदद करूंगा। ताइवान को मदद उतनी ही कर सकेगा जितनी वो अमेरिका रशिया यूक्रेन में कर रहा है। He will not be able to put any boots on the ground. Now that's the thing I wanted. He will not be able to physically put an aircraft. Understood. जी, वही तो असली बात है। देखिए, क्वाड में हम सब ताइवान को मदद करेंगे। It's an economic forum. It's a forum to develop the economy of all countries along this area. तो हम चाहते हैं कि ताइवान अपना इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन अगर किसी वजह से चाइना ने उस पर हमला कर दिया, फिजिकल मिलिट्री अटैक कर दिया, तो उस पर कोई मेरे ख्याल से क्वाड का देश अंदर नहीं जाएगा ताइवान के टू रिस्पॉन्ड टू इट। हालांकि वी विल ऑल सपोर्ट इट, वी आर ड्यूटी बाउंड टू सपोर्ट इट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड। क्वाड के माने क्या है? क्वाड के माने ये है कि वी वांट इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अलोंग विद इट वी वांट द नेशनल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी आर रियली इन हैंड। तो ये सारा जो महकमा चल रहा है आजकल, ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो अगर ताइवान के ऊपर चाइना को और अभी ये होने वाला इतना जल्दी है नहीं। पॉइंट टेकन सर। मैं आपके इसी पॉइंट को सर, इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा कि अमेरिका उतनी ही मदद करेगा जितना उसने यूक्रेन में की है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव हिला दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्वाड समिट में जापान के पीएम फूमियो किशिदा का बड़ा बयान। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर इंटरनेशनल ऑर्डर के सिद्धांत को तोड़ा, यह बड़ी खबर है। और मैं सीधे चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, क्विक रिएक्शन। जापान के पीएम जो हैं वो रशिया के खिलाफ बोल रहे हैं, वो चाइना के खिलाफ शुरू से ही हैं। हो सकता है अपनी लोकल ऑडियंस को प्लीज करने के लिए वो भी ये काम कर रहे हैं, क्वाइट लाइकली, और ऐसी संभावना ज्यादा है। लेकिन क्या वो एक साथ दो फ्रंट्स नहीं ओपन कर रहे हैं अभी?
देखिए ये जो आप बात कह रहे हैं ये एक मसला है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ मामला क्या है कि देखिए जापान की स्थिति समझिए। जापान की पूरी जो सुरक्षा है वो यूएस के हाथों में है, उनके साथ में उनकी डिफेंस ट्रीटी है। उसमें एक चीज़ और हो गई है कि यूएस ने ये क्लियर कर दिया कि जो शिंकोका आइलैंड है वो भी उस डिफेंस ट्रीटी के दायरे में आता है, यानी उसकी भी सिक्योरिटी यूएस करेगा। तो इतनी सारी चीज़ों की रोशनी में उनको वो भाषा बोलनी ही है जो कि यूएस बोल रहा है। ये एक डिप्लोमेसी का तकाजा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उनको इस बात का भी अंदेशा है जो रूस ने यूक्रेन में किया है वो चीन यहाँ ताइवान और शिंकोका के पर्सपेक्टिव में करने की कवायद कर सकता है। तो ये भी उनके सामने एक दोहरी चुनौती है और शायद इसीलिए वो बार बार रूस का मसला उठा दे रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।